बीते कुछ दिनों से ड्रीम इलेवन को लेकर जो खबरें आ रही थी वो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब जो ड्रीम इलेवन पर नई अपडेट आई है वो बताती है कि भाई ड्रीम इलेवन ने न सिर्फ बीसीसीआई का नुकसान करा दिया बल्कि खिलाड़ियों को बड़ा झटका दिया है। और इस सरकार के बिल जो गेमिंग को लेकर लाया गया है उससे खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ा है वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि शायद का कमबैक तो हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ड्रीम इलेवन की वजह से खिलाड़ियों का नुकसान है, क्रिकेट की जो रिपोर्ट की माने तो टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों का तगड़ा नुकसान हुआ है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ड्रीम इलेवन के साथ जुड़े थे। इसके अलावा शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और सौरभ गांगुली माई 11 सर्कल के साथ जुड़े थे। इसके अलावा विराट कोहली ने एमपीएल धोनी विंजो का प्रचार कर रहे थे। कोहली का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लगभग 10 से 12 करोड़ का था। वहीं अगर बात करें रोहित शर्मा का, एमएस धोनी का, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो करीब 6 से 7 करोड़ था। वहीं जो बाकी के यंग खिलाड़ी थे उनका करीब करीब मान के चलिए कि 1 करोड़ का था। अब यहाँ पर मामला क्या है कि अगर सभी को कैलकुलेट कर लिया जाए तो करीब 150 से 200 करोड़ का मामला जा रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट तक था खिलाड़ियों का, जो अब ये करार की वजह से, ये नए बिल की वजह से ये रद्द हो जाएगा। इन खिलाड़ियों के जो नेटवर्थ में फर्क पड़ जाएगा। ये यहाँ पर फैंटेसी एप्स की पावर जो थी उसका यहाँ पर असर दिखाई देगा। बीसीसीआई को तो नुकसान हुआ ही, क्योंकि जिस तरीके से ड्रीम इलेवन का जो कॉन्ट्रैक्ट था 300 करोड़ से ज़्यादा का, वो यहाँ पर रुक जाएगा। उसके भी पेमेंट जो थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डील कैंसिल हो जाएगी। जो माई 11 सर्कल का जो आईपीएल के साथ करार था करीब 600 करोड़ से ज़्यादा का, वो भी यहाँ पर ख़त्म होगा। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी मार्केट थी फैंटेसी ऐप की, जिससे अगर आप देखिए गेमिंग बिल की वजह से ये मार्केट अगर पूरी तरीके से ठप हो जा रहा है। यानी कि इससे अगर आप देखेंगे ना सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिनमें कहीं ना कहीं ऐड के माध्यम से कमाई होती थी उनको घाटा हो रहा है, इसके अलावा खिलाड़ियों का भी नुकसान है, जिसमें रोहित, विराट कोहली और एमएस धोनी भी शामिल है। ये है फैंटेसी ऐप की जो हम पावर की बात कर रहे हैं कि इस देख सकते हैं कि ये सेक्टर कितना आगे बढ़ चुका था। इसीलिए जितने लोग लाइव में जुड़ते थे हमारे साथ, जितने लोग वीडियो में जुड़ते हैं, लगातार इस ऐप के बारे में तमाम बातें कहते हैं। लेकिन जो खबरें भी सामने हैं कि ये ऐप वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन कुछ संशोधन के साथ वापस आएंगे। जैसे कि खबर है कि भाई प्राइज मनी वाले पूल के साथ ही वापस आ सकते हैं। यानी कि आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे और आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आपका हो सकता है कि प्राइज मनी मिले आपको कि भाई आईफोन दे रहे हैं या फिर आपको कुछ अलग गिफ्ट दे रहे हैं। अब ये इसके साथ क्या फैंस एक्सेप्ट कर पाएंगे इन ऐप्स को, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन ऐप्स का कमबैक होना चाहिए, सरकार को बिल में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान है इस ऐप के रुक जाने से? या आपको लगता है कि जो प्राइज मनी वाला मामला है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर कर सकता है, या लगता है कि नहीं बहुत सही हुआ है? ये तमाम तरीके से जो फैंस की अपनी अपनी राय है, तमाम लोग इमोशनल है जो गेम खेलने वाले हैं, लेकिन उनकी फैमिली वाले क्वेश्चन की जरूर अब लड़का शायद सही लाइन पर आए। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक के साथ साथ अपना ओपिनियन जरूर दें।